आप सब लोग हो सभी फाइन होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक है लेक्चर का लिस्ट एंड टपल इन पाइथन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पाइथन अगेन। जो प्रीवियस हमारे लेक्चर हुए थे उस लेक्चर में भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। ये एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ मैं जिसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है और हम लोग एडवांस तक जाएंगे धीरे धीरे करके। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यहाँ पर ये रहेगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर मैं हर एक कंटेंट को, हर एक टॉपिक को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ताकि जो बच्चे पाइथन को अपना फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज लेकर पढ़ रहे हैं, जिनको इससे पहले प्रायर कोई भी कोडिंग का नॉलेज नहीं था, उनको भी सारी चीज़ें समझ में अच्छे से, ये मेरा कोशिश रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि जो बच्चे कोडिंग में नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, हर एक छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट भी उनको पता नहीं है और फिर भी वो शुरू कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी के लिए सच में ये एक अच्छा काम करेगा सारे वीडियोस जो है। तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए ये वीडियो, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो चलिए हम जाते हैं हमारे आज के टॉपिक के, और जो है हमारा लिस्ट एंड टपल। ओके, लिस्ट एंड टपल हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देके मैं पढ़ाऊँ, और अगर वीडियो लंबी हो रही होगी तो जो कई आगे के पार्ट को मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। देखेंगे कैसा ये हो रहा है वर्कआउट। अगर हो रहा है छोटे ही वीडियो के अंदर तो सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि इसको डिवाइड करूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारा पाइथन में लिस्ट। ओके, व्हाट इज अ लिस्ट इन पाइथन? अ लिस्ट इन अ पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। क्या है? मल्टीपल एलिमेंट्स को ये मैंने आज ही ये जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। पेन तो कैसे वर्क करता है इतना मैं भी सीख रही हूँ। ओके, तो थोड़ा कुछ अगर इधर उधर हो जाए प्लीज समझ लेना। मल्टीपल आइटम्स जो होते हैं हमारे, मल्टीपल आइटम्स जो होते हैं, मल्टीपल आइटम्स का मतलब है यहाँ पे कि जो अलग अलग डेटा टाइप्स है या फिर एक से ज्यादा जो हमारे एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग सिंगल वेरिएबल के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग उसे स्टोर करा सके। तो ये एक जैसे कंटेनर की तरह काम करेगा, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे किचन में अगर आप मम्मी को पूछेंगे तो खाना बनाने के समय एक बहुत इम्पोर्टेंट उनका बॉक्स रहता है, स्पाइस बॉक्स जो होता है, उस मसाले का डिब्बा कहते हैं उसे, स्पाइस बॉक्स के अंदर एक ही उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे मसाले रखे हुए होते हैं, स्पाइसेस रखे हुए होते हैं और वो इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पाइसेस एक ही कंटेनर के अंदर। तो ये एक जनरल एग्जांपल था। और अगर एग्जांपल लेना चाहे हम लोग, तो जैसे हमारे घर में पार्टी है और हम गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, तो हम पेपर पे एक पेपर लेके उसके ऊपर नंबरिंग्स डालते हैं, 1 2 3। जो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको पहले लेते हैं, सेकंड में हम नेबर्स को बुलाते हैं, थर्ड में हमारे फ्रेंड्स को, फोर्थ में हमारे कलीग्स को। ऐसे करके हम एक लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो थे वो जनरल लाइफ एग्जाम्पल थे। अगर हम कोडिंग में कहा जाए तो C++, जावा, ये जो लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर जो अरेज होता है उसको हमारे पाइथन के अंदर सिमिलर है लिस्ट के हिसाब से। ओके, बाकी के जो इसमें जो अरेज है वो ही हमारा पाइथन का लिस्ट है। ऐसे करके आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि लिस्ट मतलब एग्जैक्टली है क्या। अब हम देखेंगे इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के लिए मैंने आपको बोला था कि ये एक किसी भी लैंग्वेज को हमें अगर पढ़ना है, अगर लिखना है कोड को,
तो कुछ रूल्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो वो रूल्स, वो इंस्ट्रक्शंस कोड लिखने के टाइम पे उसे जो फॉलो करते हैं उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पाइथन का लिस्ट का जो सिंटैक्स होगा वो कैसे है। तो बेसिकली एक वेरिएबल हम लोग को क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। ओके, वेरिएबल का कोई भी नाम हमें इनिशियलाइज करना है, इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए, तो यहाँ पे मैं फिलहाल नंबर लिख लेती हूँ, कॉमा से सेपरेट करते हुए हमें एलिमेंट्स को डालना है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये हुआ हमारा सिंटैक्स हमारे लिस्ट का। ओके, ये हो गया हमारा सिंटैक्स। यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है माई लिस्ट करके। ओके, ये हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर और इसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके इनके बीच में मैंने 3 एलिमेंट्स को डाला हुआ है। ये तीनों के तीनों जो है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो डेटा टाइप्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इन डेटा टाइप्स का। अगर आपको अच्छे से पता है, अच्छे से पता होगा तो आगे बढ़ने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप, फिलहाल इसमें एप्पल, बनाना और चेरी, ये 3 एलिमेंट्स मैंने डाले हुए हैं। स्ट्रिंग मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर लिखे गए कैरेक्टर्स है। जैसे कि कोई भी कैरेक्टर, अगर हम उन कैरेक्टर्स को, अल्फाबेट्स को, लेटर्स को, नंबर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर हम डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर लिखते हैं तो वो बन जाता है हमारा स्ट्रिंग कैरेक्टर। डबल कोट में लिख सकते हो, सिंगल कोट में लिख सकते हो या ट्रिपल कोट में भी आप उसे लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा लिस्ट लिखने का सिंटैक्स। अब हम इसको प्रिंट करा के भी देखेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करके रखा था, पर मैं वापस आपके लिए प्रिंट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे की पॉइंट्स में भी मैंने नीचे लिखा है इसके बारे में। जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड म्यूटेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी लिस्ट के अंदर, ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में मैं इसे लिख रही हूँ और अगर इसके अंदर मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, मैं ऐड करना चाहती हूँ किसी एलिमेंट को, तो भी लिस्ट एरर नहीं देगा। अगर मैं किसी एलिमेंट को डबल लिखना है या उसको डुप्लीकेट करना है, 2-3 बार एक ही एलिमेंट को लिख रही हूँ, तो भी मेरा जो लिस्ट है वो कोई भी एरर नहीं देता। ओके, तो हम इसको अभी प्रिंट करा कर देखेंगे माई लिस्ट को। देखिए नीचे जो है इसका हमें आउटपुट आ गया है। अब इसमें एप्पल, बनाना, चेरी और हमने 2 मैंगो जो एलिमेंट है वो डाले हुए थे, दोनों भी प्रिंट हो गया है बिना किसी एरर के। ओके, तो ये हो गया हमारा लिस्ट। मैं फिर से एक बार इसका सिंटैक्स दोहरा देती हूँ। हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है, फिर उसको असाइनमेंट ऑपरेटर डालकर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना है। ओके, ये हो गया हमारा लिस्ट। तो अभी हमने देख लिया है कि लिस्ट को कैसे हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है, ये की पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। फिर से मैं एक बार इसे रिपीट करती हूँ। लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब देखते हैं कि लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। फर्स्ट आइटम हैज अ 0 इंडेक्स। इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। एग्जाम्पल को लेंगे और फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है।
तो जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लेन फंक्शन के बारे में। लेन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो लेन फंक्शन का काम ऐसा होता है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेन फंक्शन में जो है ना, जैसे समझो मार्केट में आपकी मम्मी जा रही है और उसे कुछ चीजें जो यूज करने के लिए जरूरत की चीजें बाय करनी है, ओके। तो वो लिस्ट बनाएगी, ओके, और लिस्ट में वो चीजों को वो लिख लेगी। अब उसका जो काउंट है, जैसे कि 15 उनको आइटम खरीदने हैं, तो वो टोटल आइटम कितने हुए? 15 आइटम। काउंट क्या है वो सारे एलिमेंट्स का? 15। तो अगर आपने पूछा मम्मी को कि मम्मी कितने आइटम हैं आपके लिस्ट के अंदर, तो वो क्या जवाब देंगे कि 15। वैसे ही ये हमारा लेन फंक्शन काम करता है, ओके। तो मैंने क्या किया है, दिस लिस्ट करके मैंने एक इनिशियलाइज किया है वेरिएबल को, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज में मैंने कई सारे एलिमेंट्स कॉमा सेपरेट करते हुए लिखे हुए हैं, ओके। अब यहाँ पे मैंने पहले ही इसको रन करा था, तो ये जो एलिमेंट्स है वो 9 एलिमेंट्स है। चलो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट्स को हम घटा देते हैं और वापस इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको निकाल दिया है पीछे के सारे जो थे, और वापस इसको मैं रन करा रही हूँ। तो अभी देखो इसमें कितने हैं एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स है, ओके। 4 एलिमेंट्स अभी इसके अंदर हमारे पास है ना। तो इस तरह से हमारा लेन फंक्शन काम करता है। इसको लिखने का तरीका जो है वो ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट ओपन, लेन, और फिर वेरिएबल का नाम देना है आपको, वापस ब्रैकेट ओपन करना है, राउंड ब्रैकेट, लिस्ट का नाम जो है यहाँ पे जैसे दिस पीसी है, सॉरी दिस लिस्ट करके जो ये है, ओके। तो मैं इतना ही लिखती हूँ, दिस लिस्ट के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाया है, और फिर मुझे ब्रैकेट क्लोज कर देने दोनों बार, क्योंकि मैंने 2 बार ब्रैकेट्स को ओपन भी किया हुआ है ना। मैंने ब्रैकेट्स को 2 बार ओपन किया है, करेक्ट। ये एक बार और फिर ये हो गया दूसरी बार, तो मुझे वो दोनों भी बार ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना है। ये हो गया हमारा लेन फंक्शन का सिंटेक्स, और ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो लेन फंक्शन आपको होपफुली आया होगा समझ में। जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है उसको काउंट करवा के देगा वो आपको कि इतने सारे एलिमेंट्स आपके लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। और इसका सिंटेक्स होता है राउंड ब्रैकेट ओपन, लेन, राउंड ब्रैकेट ओपन, लिस्ट का नाम, राउंड ब्रैकेट 2 बार क्लोज, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं ये बताने के लिए कि लिस्ट किस किस तरह से लिस्ट को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम किस तरह के डेटा टाइप्स को डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रिंग, इंट, बुलियन, फ्लोट, सारे डेटा टाइप्स इंट लिस्ट लेता है। तो ये जो मेरा फर्स्ट लिस्ट है ना, इस फर्स्ट लिस्ट में मैंने सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को डाला हुआ है, ओके। सेकेंड लिस्ट के अंदर मैंने डाले हैं सारे इंटीजर्स, नंबर, जो नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, ओके। सेकेंड लिस्ट के अंदर मैंने डाले हैं सारे नंबर्स। सेम टाइप ऑफ डेटा में इस लिस्ट में डाल रही हूँ। मेरे लिस्ट 3 में मैंने बूलियन डेटा टाइप डाले हुए हैं सारे, यस और नो, ट्रू, फॉल्स, 0, 1, इसे हम बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं। लिस्ट 4 में डाला हुआ है मैंने फ्लोट डेटा टाइप, जो फ्रैक्शन भी कहलाए जाते हैं, ओके। तो अब क्या करना है, मैं इन सबको प्रिंट करवा रही हूँ। इसको प्रिंट करा के देखते हैं हमें क्या इसका रिजल्ट आता है, ओके। तो देखो हमारे फर्स्ट लिस्ट में, जैसे फर्स्ट लिस्ट में सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप थे, ये हमारा लिस्ट 1 था। इंटीजर्स डेटा टाइप ये हमारा लिस्ट 2 था, और बुलियन वैल्यूज थे ये लिस्ट 3 था, और ये था हमारा फ्लोट लिस्ट 4। तो यहाँ पे हमें समझ आता है
कि हमारा लिस्ट जो है वो सारे, इट कंटेंट ऑल डेटा टाइप है ना, वो ऑल डेटा टाइप को अपने आप में एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल को, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जाएंगे, उसमें मैंने थोड़े और एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आए। चलो हम देखते हैं हमारा जो लिस्ट है वो और कौन से डेटा टाइप्स ले सकता है। तो ये वापस मैंने सेम लिस्ट नंबर 1 करके वेरिएबल लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया है, और इस बार मैंने चारों के चारों डेटा टाइप एक ही लिस्ट के अंदर डाले हैं, क्योंकि लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, है ना। एक ही लिस्ट के अंदर अगर मैं चाहूँ, एक ही लिस्ट के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को डाल सकती हूँ। और देखो इसने मुझे प्रिंट करवा कर भी दे दिया है ना। अब अगर इसको मैं और कुछ डालना चाहती हूँ यहाँ पे, समझो मुझे यहाँ पे एक फ्लोट डेटा टाइप डालना है, तो मैं वो भी डाल सकती हूँ, है ना। अगर कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप डालना है मुझे, तो मैं स्ट्रिंग अब इस बार सिंगल कोट में डालती हूँ। चलो एक कलर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप, और इसको हम अभी रन करा रहे हैं। तो देखा, ये हो गया हमारे सारे के सारे जो डेटा टाइप्स एक ही लिस्ट के अंदर हम लोगों ने प्रिंट करा दिए हैं। ओके, आप है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे लिखते भी जाना, कहीं पर नोट डाउन करना, तो आपको भी अच्छे से वो समझ में आएंगे। और मैं ये नोटबुक आपको दे दूंगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर लेना। ओके, अब जो है वो मैंने क्या किया है, एक एम्प्टी लिस्ट बनाया है। बेसिकली इसे हम इनपुट लेते हुए, जब हमें किसी चीज़ का इनपुट लेना है कभी, ओके, ये मैं हम आपको अगले वीडियो में बताऊंगी इनपुट क्या होता है, पर ज़्यादा करके ये जो है माई एम्प्टी लिस्ट जो है वो इनपुट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाद में मैंने बताया है आपको, आगे पीछे मैंने आपको सिखाया भी है ऊपर कि नंबर्स इंटीजर्स डाले हुए हैं, नंबर करके एक वेरिएबल है, उसके लिस्ट में, इस नंबर लिस्ट में मैंने सारे नंबर्स डाले हैं। ओके, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स करके एक लिस्ट बनाया है, सारे स्ट्रिंग कैरेक्टर डाले हैं, और ये है वापस एक मेरा मिक्स का एग्जाम्पल, जहाँ पे मैंने इंटीजर्स, फिर स्ट्रिंग, फिर फ्लोट और फिर बूलियन डेटा टाइप्स डाले हुए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक लिस्ट जो है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स साथ में भी डाल सकते हैं, जिसे मिक्स हम बोल सकते हैं, मिक्स डेटा टाइप हम डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट। अब बच्चों यहाँ पर जो है ना, एक टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, वो है हमारा इंडेक्सिंग, पोजीशनिंग। तो इसके लिए मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट स्लाइसिंग के समय इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी मैं। और एक्सेसिंग एलिमेंट, अब ये लिस्ट को एक्सेस करने की ज़रूरत क्या होती है पहले तो वो समझेंगे हम लोग। जैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लिस्ट पे। पर अगर मुझे लिस्ट को एडिट करना है, ओके, अगर मुझे कुछ उसमें लिखना है जो पहले ही लिस्ट है, उसके वैल्यू को चेंज करना है, ऑलरेडी एक वैल्यू है उसको हमें चेंज करना है। ओके, उसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, कुछ अपेंड करना है, पॉप करना है, क्लियर करना है, रिमूव करना है, ये सारे जो ऑपरेशंस मुझे उसके ऊपर करने हैं, तो उस टाइम पर मुझे ज़रूरी है कि पोजीशंस को याद करूँ, पोजीशन को मैं दूँ। ओके, तो उसी को हम लोग इंडेक्सिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि मम्मी अगर मार्केट में जा रही है तो वो चीज़ों को लिखती है 1 2, जैसे फर्स्ट नंबर पे आ गया ग्रोसरी, सेकंड नंबर पे आ गया वेजिटेबल, थर्ड नंबर पे आ गया फ्रूट्स, फोर्थ पे मिल्क आ रहे हैं, तो हर एक को वो नंबरिंग दे रही है ना। तो वैसे ही
पाइथन जो है वो नंबरिंग उसका सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है। पाइथन का जो नंबरिंग सिस्टम है, जो इंडेक्सिंग है, वो 0 से स्टार्ट होता है। पाइथन यूजेस जीरो बेस इंडेक्सिंग। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर जब मैं इंडेक्स देना चाहूंगी, इसका जो पोजीशन होगा 0, ओके, इसका जो पोजीशन होगा वो 1, इसका पोजीशन जो होगा वो 2, और इसका पोजीशन होगा 3। ओके, इस तरह से ये नंबरिंग हम अपने एलिमेंट्स को देते हैं, ताकि हमें पता चले कि नंबर 0 पर, इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट है वो है मेरा ए, इंडेक्स बी पे जो मेरा एलिमेंट है वो है मेरा, इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है वो है मेरा बी, इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो है सी, और इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट है वो है डी। ओके, तो एक तरह से हम हर एक एलिमेंट को, हर एक अपने डेटा को एक आइडेंटिटी दे रहे, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, एक उनका एड्रेस दे रहे हैं। जैसे समझो हमें किसी को कुरियर भेजना है तो उसका एड्रेस हमें पता होना जरूरी होता है, वरना हम उसको कुरियर नहीं भेज सकते। वैसे ही आप इसे समझ सकते हो कि ये इसका एक एड्रेस है, एड्रेस है ना। अब इसे हमें लिखना कैसे है वो हम देखेंगे। तो लिखने के लिए क्या करना है हमें, पहले इसे हटा देती हूँ मैं। लिखने के लिए हमें पहले तो मैंने एक लिस्ट इनिशियलाइज किया है। ओके, लिस्ट का नाम मैंने दिया है list1, और असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज में मैंने कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं, डबल इन्वर्टेड कोट है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हुआ। कॉमा से मैंने उसे सेपरेट किया है हर एक एलिमेंट को। ओके, और एक्सेस करना है मुझे फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं इसे अभी फिलहाल तो निकाल देती हूँ। ओके, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है मुझे, तो मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है देखो, प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है मुझे, list1 का, list1, ये जो list1 है, इस list1 का मुझे 0th, मतलब 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसे मुझे प्रिंट करवाना है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए मिलेगा, है ना। अगर मुझे समझो, अगर मुझे इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट लेना है, चलो ये तो मैं हटा ही देती हूँ ताकि, ओके, अगर मुझे इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगी, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, तो list1 का मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए। अब जब एलिमेंट मुझे लिखना है तो वो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन के अंदर लिखना है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन element1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट पे जो एलिमेंट है मैं इसे लिखती हूँ यहाँ पे वापस 0 1, फर्स्ट पे जो एलिमेंट है वो बी है, तो मेरा आउटपुट बी आने वाला है। ओके, अब मैं वापस नेक्स्ट वाला यहाँ पर ओके प्रिंट कराती हूँ, और क्या करेंगे, ये प्रिंट लिस्ट, क्या प्रिंट करना है, list1 का सेकेंड पोजीशन पे जो है उस एलिमेंट को प्रिंट करना है। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो सेकेंड पोजीशन पे है मेरा सी। वैसे ही अगर मुझे फोर्थ वाला प्रिंट करना है, सॉरी थर्ड वाला प्रिंट करना है, तो थर्ड पे है मेरा डी, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे थर्ड वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो थर्ड वाला एलिमेंट कौन सा होगा, मेरा डी। मैं उसे भी लिख देती हूँ और हम चारों के चारों साथ में देखेंगे। प्रिंट
लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, थर्ड वाला एलिमेंट चाहिए मुझे और इसका आउटपुट रहने वाला है, आपको पता ही है तो मैं आउटपुट नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट इसको प्रिंट करवाती हूँ। देखते हैं तो आउटपुट है ABCD। तो आया समझ में, ये जो था वो 0 इंडेक्स पे था लिस्ट में, यहाँ पर ये जो था वो फर्स्ट इंडेक्स पे था, यहाँ पर C जो था हमारा वो सेकेंड इंडेक्स पे था यहाँ पर, और थर्ड इंडेक्स पे था हमारा D यहाँ पर। ओके, तो आया समझ में इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है। वैसे ही निगेटिव इंडेक्सिंग करके भी होता है। निगेटिव इंडेक्सिंग कुछ नहीं, सिर्फ उसका एंड से हम लोग उसे कॉल करना शुरू करते हैं। जैसे ओके, ये मैंने और एक एग्जांपल लिया है, पहले इसको भी देख लेते हैं फिर हम निगेटिव इंडेक्सिंग देखेंगे। माय नंबर करके मैंने ये लिस्ट ले लिया है एक, और इस लिस्ट को के अंदर मैंने इंटीजर्स डाले हुए हैं, सॉरी इस डबल कोट में है इसलिए इनको नंबर है फिर भी स्ट्रिंग में ही काउंट करेगा पाइथन। तो इसका क्या रहेगा अभी पोजीशनिंग, 0 1 का रहेगा 0, 2 का रहेगा 1, 3 का रहेगा 2 और 4 का रहेगा 3। ओके, तो अगर मुझे प्रिंट कराना है कि मेरे माय नंबर के अंदर थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, तो थर्ड पोजीशन के अंदर मेरा वैल्यू होगा 4, है ना। अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो मैंने यहाँ पे पहले ही आउटपुट लेके रखा है, वैल्यू 4 है। चलो इसे हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं 0, तो क्या आने वाला है, अगर हम 0 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। देखो x इज द फर्स्ट एलिमेंट और आउटपुट हमें मिलने वाला है 1, क्योंकि हमारा जो 0 वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है उसका इंडेक्सिंग जो है वो 0 है, उसका पोजीशनिंग जो है वो 0 है, इसीलिए मुझे 1 दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे मेरा इंडेक्स चेंज करूँ और 1 डालूँ तो मेरा आउटपुट आने वाला है 2, क्योंकि मेरे फर्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर मेरा जो एलिमेंट है वो है 2। ओके, तो इसको भी हम प्रिंट करके देखते हैं। देखिए ये 2 आ चुका है। ओके, अभी क्या करना है, अगर मैंने चेंज किया इसे वापस और मैंने यहाँ पर लिखा 2, तो मेरा जो एलिमेंट आउटपुट आएगा वो होगा 2 पे क्या है मेरा 3 नंबर, है ना। तो क्या आने वाला है 3। इसे रन कराएंगे, देखिए 3 आ गया है ना। तो इसी तरह से हमारा इंडेक्सिंग काम कर रहा है। अब बात करेंगे निगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। निगेटिव इंडेक्सिंग जैसे मैंने कहा कि पीछे से शुरू करता है पाइथन जो है। अगर कोई लिस्ट बड़ा है और हमें आगे से उसको एक्सेस नहीं करना, तो वो पीछे से कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पहले इसे। Negative indexing in Python provides a way to access element from the end of a sequence, such as strings, list और tuple। जो भी होगा, कोई लिस्ट अगर है, कोई स्ट्रिंग अगर है, ओके। कई बार हम लिस्ट के अंदर टपल्स भी डालते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगी क्या है। लिस्ट डालते हैं, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स तो मैंने बता दिया। तो क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरू से, यहाँ से शुरू करने से, अच्छा वो किधर से शुरू करेगा, यहाँ से, ओके। पर जब वो यहाँ से शुरू करेगा तो वो निगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो होगा वो -1, ओके। जो लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा, एंड वाला जो एलिमेंट होगा वो -1, फिर सेकेंड लास्ट जो होगा वो -2, थर्ड लास्ट को -3। ये होता है हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग। वेरी सिंपल, नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड से स्टार्ट होता है और जो एंड वाला एलिमेंट होता है, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, उसे पाइथन -1 से स्टार्ट करता है। मतलब चेरी जो है वो -1 पे है,
बनाना जो है वो -2 पे है और एप्पल जो है वो -3 पर है। एक्सेस द लास्ट एलिमेंट। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैसे हमें एक्सेस करना है। प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है, जो फ्रूट्स करके मेरा ये वाला जो लिस्ट है इसके अंदर से -1 के पोजीशन पर, तो -1 के पोजीशन पे क्या है, चेरी है ना, आउटपुट वो चेरी देगा। ओके, अब अगर मुझे -2 के ऊपर देखना है क्या है, तो -2 के ऊपर मेरा होगा बनाना। देखो यहाँ पर है ना, आई बात समझ में। अब हम देखेंगे थर्ड वाले एलिमेंट को कि प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है, फ्रूट्स मेरा जो लिस्ट है उस फ्रूट्स लिस्ट के अंदर से थर्ड वाले इंडेक्स को -3 वाले, तो ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3। एप्पल, इसका आउटपुट होगा एप्पल। और नॉर्मल इंडेक्सिंग क्या है हमारा, 0 से स्टार्ट होगा, है ना। नॉर्मल इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, और नेगेटिव वाला -1, -2 और -3। तो इस तरह से ये नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करता है। ये तब यूज करते हैं हम लोग जब हमें कोई लास्ट वाले एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना होता है। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो देखो कुछ इस तरह से मिलेगा। जो चेरी है वो हमारे लिस्ट का सबसे लास्ट वाला आइटम था, -1। उसके बाद बनाना जो है वो -2 पे था, सेकेंड लास्ट। और एप्पल जो है वो फर्स्ट वाला एलिमेंट था, -3। ठीक है, आया समझ में नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो बच्चों आगे जो है ना वो हमें पढ़ना है कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं। पर मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो ऑपरेशंस है ना, जैसे अपेंड है, फिर पॉप है, क्लियर है, रिमूव है, ऐड है, ये सारे ऑपरेशंस और उनके सिंटैक्स, इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से आराम से पढ़ा पाऊँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। मैं सम अप करती हूँ अपने लेक्चर को। हमने आज पढ़ा पाइथन में लिस्ट होता क्या है, लिस्ट की ज़रूरत क्या होती है। ओके, एक ही वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर करना है तो हमें लिंक की ज़रूरत पड़ती है, लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक ही वेरिएबल के अंदर, सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स डालने हैं तो एक हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम काफ़ी सारे डेटा टाइप, जैसे फ्लोट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, बूलियन डेटा टाइप है, इंटीजर्स डेटा टाइप है, सारे के सारे मिक्स डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं। ये एक ऑर्डर्ड मतलब सीक्वेंस में, चेंजेबल म्यूटेबल मतलब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और डुप्लीकेट्स मतलब हम एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा बार उसके अंदर लिख सकते हैं। हमने लेन फंक्शन भी देखा। लेन फंक्शन जो था वो था हमारा काउंट करके दे रहा था हमें कि हमारे एलिमेंट्स के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स, हमारे लिस्ट के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स है, हमारे लिस्ट के अंदर कितने सारे एलिमेंट है वो काउंट करके दे रहा था। ओके, और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग लिस्ट जो है हम कितने तरीके से लिख पाते हैं, है ना, लिस्ट को हम कैसे इनिशियलाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने सारे लिस्ट इनिशियलाइज करने के तरीके थे। ओके, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि लिस्ट का सिंटैक्स अच्छे से पढ़ा पाऊँ, यूजेस सब कुछ अच्छे से पढ़ा पाऊँ। बच्चों अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, कुछ भी आप समझ पा रहे हो, कुछ भी वैल्यू आपको एडअप हो रही है, अगर ये हेल्प कर रहा है वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना दूसरे बच्चों को भी जिनको कुछ भी अभी कोडिंग स्टार्ट ही किया है उन्होंने, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आगे आने वाले वीडियो में एडवांस भी हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।